तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया की निगाहें दूसरे युद्ध क्षेत्रों पर टिकी हुई हैं, तब दक्षिण एशिया के आसमान और समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा अदृश्य संतुलन बदल रहा है जो अगले 50 सालों का भविष्य तय करेगा। क्या पाकिस्तान का हालिया 750 किलोमीटर का नोटैम किसी भयंकर मिसाइल हमले की रिहर्सल है, या फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर एक ऐसा डिजिटल और अदृश्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसके आगे दुश्मन की हर चाल नाकाम होने वाली है। आज हम पाकिस्तान के नए मिसाइल के दावे से लेकर भारतीय वायुसेना की अत्याधुनिक सीक्रेट ड्रोन बटालियन और साथ ही 9,000 करोड़ रुपए के टैंक प्रोडक्शन टेंडर से लेकर समुद्र की गहराइयों में छिपने वाले भारतीय नौसेना के साइलेंट टेक्नोलॉजी और भारत के आसमान में बनने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के सबसे बड़े नेटवर्क की पूरी इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है अरब सागर से सटे एक संवेदनशील इलाके से, जहां अचानक पाकिस्तान ने 750 यानी कि 750 किलोमीटर के विशाल दायरे में नोटम जारी किया है। अब एयरलाइन कंपनियों को तुरंत आदेश दिए गए कि वे इस हवाई क्षेत्र से अपने विमानों को दूर रखें, और यह कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो पाकिस्तान अपने सबसे महत्वाकांक्षी हथियार फतेह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लाइव और पहला टेस्ट कर रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है कि इस मिसाइल के पीछे असली दिमाग पाकिस्तान का नहीं बल्कि चीन का है। फतेह 3 सीधे तौर पर चीनी SD-1 मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। SD-1 एक ऐसी घातक मिसाइल है जो रेसमेट प्रोपल्सन का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी गति ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज हो जाती है। 750 किलोमीटर की यह रेंज कोई इत्तेफाक नहीं है। यह भारत के कई रणनीतिक और महत्वपूर्ण शहरों को अपनी जद में लेने की एक सोची समझी कोशिश है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल मिसाइल का परीक्षण कर लेने से पाकिस्तान भारत के सुरक्षा घेरे को भेज सकता है? क्योंकि भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली अब केवल मिसाइलों को ट्रैक नहीं करती बल्कि लॉन्च पैड को भी रियल टाइम में ध्वस्त कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान सीमा के ठीक सामने भारतीय सेना की सबसे आक्रामक कोर में से एक बजरा कोर ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सीमा पर एक समर्पित ड्रोन बटालियन की स्थापना कर दी है, और यह कोई साधारण सर्विलांस यूनिट नहीं है। यह एक ऐसा त्रिस्तरीय नेटवर्क है जो दुश्मन को सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। देखिए, अमेरिका से आने वाले घातक MQ-9B रीपर, इजराइल से टेक्नोलॉजी हेरोन और हमीस जैसे लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई से हर हलचल पर 24 घंटे नजर रखेंगे, और सीमा पर तैनात जवान स्वदेशी FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू सुसाइड ड्रोन्स, लॉइटनिंग म्यूनिशंस और हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन का संचालन करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि दुश्मन की बंकर हो या छिपने का ठिकाना, ड्रोन सीधे खिड़की के रास्ते अंदर जाकर ब्लास्ट करेगा। और दोस्तों, अगर घातक UAV की बात करें तो इस ड्रोन बटालियन का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है स्वदेशी स्टेल्थ UCAV घातक। भविष्य के डीप स्ट्राइक मिशनों के लिए इसे इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि यह दुश्मन को रडार को चकमा देकर उसकी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जाकर बिना भनक लगे तबाही मचाकर आ सकता है। साथ ही ड्रोन क्रांति यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि भारतीय स्टार्टअप्स और डिफेंस इंडस्ट्री ने मिलकर युद्ध के मैदान को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। नोएडा की नभस्त्र टेक्नोलॉजीज भारतीय सेना को 30 अत्याधुनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL कामिकाजे ड्रोन सप्लाई करने वाली है। L1 वेडर बन चुकी है, और ये ड्रोन किसी भी कठिन इलाके में बिना रनवे के सीधे उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों पर सीधे हमला कर सकते हैं। और वहीं हमारे मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का दिमाग का पूरी तरह से स्वदेशी हो चुका है। नोएडा स्थित डेस प्रो टेक्नोलॉजीज ने 90 T-90 टैंकों के लिए एक स्वदेशी डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर तैयार किया है। पुराना एलॉग सिस्टम जहां सटीक निशाना लगाने में समय लेता था, वहीं यह नया डिजिटल कंप्यूटर हवा की गति से तापमान, बैरल के झुकाव और दूसरी
दूरी की गणना पलक झपकते ही कर लेता है। लेकिन इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनसनी है कि वाहक 6 मदरशिप सिस्टम, एंड्योर एयर सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह सिस्टम आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े मदर ड्रोन को जो युद्ध क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरता है और अपने पेट में 6 छोटे माइक्रो ड्रोन्स लेकर हवा में ही छोड़ देता है। यह सिस्टम पूरी तरह से GPS फ्री है, यानी कि अगर दुश्मन अपनी सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली चलाकर GPS सिग्नल जाम भी कर दे, तब भी वाहक 6 अपने ऑटोनॉमस नेविगेशन के जरिए दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है और साथ ही जासूसी भी कर सकता है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखाया है कि ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलें ATGMs किस तरह भारी भरकम टैंकों को खिलौनों की तरह तबाह कर सकती है। भारतीय सेना ने इस खतरे को भांपते हुए 9,000 करोड़ रुपए का विशाल ग्लोबल टेंडर जारी किया है ताकि अपने टैंक बड़े को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि APS से लैस किया जा सके। और इस टेंडर की जो 2 बड़ी शर्तें हैं वो है प्रौद्योगिकी का पूर्ण हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर और भारत में स्थानीय निर्माण। इस महाअनुबंध को जीतने के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां बिल्कुल आमने सामने हैं। देखिए, L&T और इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम, यह जोड़ी दुनिया का सबसे भरोसेमंद और कॉम्बैक्ट प्रूवन ट्रॉफी है। APS पेश कर रही है और यह सिस्टम टैंक की तरफ आती हुई मिसाइल को रडार से डिटेक्ट करती है और कुछ ही मिली सेकेंड में छोटे छोटे छर्रों की बौछार करके उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। अब स्वीडन की साब जो ग्रुप है, साब ग्रुप भारत के लिए अपना उन्नत LEDs 50 MK2 सिस्टम पेश कर रही है जो लेज़र वार्निंग और सॉफ्ट किल के साथ साथ हाई किल काउंटर मेजर तकनीक से लैस है। जो भी यह टेंडर जीतेगा, भारत का टैंक बेड़ा दुनिया का सबसे सुरक्षित और अजय बख्तरबंद बन जाएगा। साथ ही अब रुख करते हैं समुद्र की गहराइयों का, जहां भारतीय नौसेना और DRDO मिलकर हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 8 माही श्रेणी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में से तीसरा युद्धपोत मंगरौल सौंप दिया है और यह जहाज तटीय इलाकों और उथले पानी में छिपकर बैठने वाली दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर मारने में माहिर है। लेकिन असली खेल तकनीक के स्तर पर खेला जा रहा है, क्योंकि सबमरीन डिकॉय DRDO ने पनडुब्बी से दागे जाने वाली आधुनिक डिकॉय की तकनीकी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL को सौंप दी है। जब दुश्मन की सबमरीन भारत की पनडुब्बी पर टारपीडो दागेगी तो हमारी सबमरीन यह डिकॉय लॉन्च करेगी और टारपीडो असली सबमरीन को छोड़कर इस नकली सबमरीन सिग्नल के पीछे चला जाएगा और हमारी पनडुब्बी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। अब दोस्तों, गैस टरबाइन इंजन का स्वदेशीकरण करना जरूरी था, इसीलिए DRDO ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय GELM 2500 गैस टरबाइन इंजन के निर्माण, ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन के लिए हैदराबाद की वर्टेक्स इंजीनियरिंग के साथ करार किया है। जब भारतीय युद्धपोतों के इंजन के रखरखाव के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही वाइब्रेशन आइसोलेशन माउंटेड यानी कि DRDO अब तक का सबसे उन्नत वाइब्रेशन आइसोलेशन माउंटेड विकसित कर सकता है और किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका अपना इंजन, जो थलथलाहट और कंपन पैदा करता है और यही कंपन पानी में तरंगों के रूप में फैलता है जिसे दुश्मन के सोरार यहाँ पर पकड़ लेते हैं और DRDO के ये नए माउंटेड इंजन के कंपनी की जहाज की हल तक पहुँचने से पहले ही उसे पूरी तरह से सोख लेंगे। नतीजा यहाँ पर यह होगा कि भारतीय युद्धपोत पानी के नीचे पूरी तरह अदृश्य और शांत हो जाएंगे। अब देखिए, भारतीय वायुसेना आने वाले दशक के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल रही है। अब ध्यान केवल विमान खरीदने पर नहीं बल्कि स्वदेशी जेट बनाने और ओवरहॉलिंग का ग्लोबल हब बनने पर है। AMCA MK2 के 120 किलोन्यूटन इंजन की महादौड़ शुरू हो चुकी है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट MK2 को पावर देने के लिए 120 किलोन्यूटन क्लास का एक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन चाहिए। इसके लिए ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस और फ्रांस की साफरान के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई है। सामरिक गलियारों से
आ रही ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार रोल्स रॉयस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले ही इस नए इंजन के 2 प्रमुख मॉड्यूल्स विकसित कर लिए हैं। यदि 2026 तक इस मेगा डील पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर 2030 इंजन का कोर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट हो सकेगा। साथ ही 34 में लड़ाकू विमान में लगाकर पहला उड़ान परीक्षण किया जा सकेगा और 2036 के आते आते भारत में इसका पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस के बाहर राफेल लड़ाकू विमानों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार कर रहे हैं, जिसकी संयुक्त संख्या 256 विमानों तक सीमित हो सकती है। साथ ही भविष्य में केवल भारतीय वायुसेना और नौसेना ही नहीं बल्कि यूएई और मध्य पूर्व के अन्य देश भी राफेल इंजनों की ओवरहॉलिंग के लिए भारत आएंगे। भारत एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा फाइटर जेट मेंटेनेंस हब बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के 2 सीटर वेरिएंट Su-57D का एक क्रांतिकारी प्रस्ताव दिया है और इस विमान को एक मदरशिप या फिर ऐसे कहें कि एयरबोर्न कमांड प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल इस 2 सीट वाले विमान में पहली पायलट की सीट होगी और दूसरा पायलट जो बैठा होगा वो जेट इंजन में लगे हुए उन्नत एआई सिस्टम्स के जरिए अपने साथ उड़ रहे बिना चालक दल वाले कॉम्बैट ड्रोन्स यूएवी को कंट्रोल करेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूस इस सिस्टम के आर्किटेक्चर को गैर रूसी और स्वदेशी प्लेटफॉर्म के लिए भी खुला रखने को तैयार है। इसका मतलब है कि भारत का Su-57D उड़ान भरते हुए भारत के स्वदेशी घातक और HAL के कैट्स वॉरियर जैसे स्टेल्थ ड्रोन को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए गाइड कर सकेगा। साथ ही पाकिस्तान भले ही मिसाइलों के नोटेम जारी कर ले, अपने आकाओं को कुछ कर ले, लेकिन भारत की रणनीति अब केवल रक्षात्मक नहीं रही। सीमा पर तैनात AI पावर ड्रोन बटालियन से लेकर जमीन पर अजय बनते T-90 टैंक, समुद्र में पूरी तरह से शांत होते युद्धपोत और आसमान में 5th जनरेशन स्टेल्थ विमानों का निर्माण, यहाँ पर ये सब इशारा करता है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा बल्कि अपनी शर्तों पर और अपनी सीमाओं पर रक्षा करने वाले एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।